सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ का जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ 18 इयर्स के होते ही वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने क्या किया हुआ है, वहाँ पे एक सिस्टम दिया, डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा उन्होंने ये दिया, रेस्पेक्ट दिया, जिसके साथ हर आदमी वहाँ पे आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हर आदमी अपने आप पे पैर पे खड़ा है। हमारे देश में सर एक फैमिली में 5 कमाने वाला नहीं है, 5 खाने वाला है, उल्टा है, इसलिए हमारा जीडीपी पीछे चल रहा है, सिस्टम पीछे चल रहा है, करेक्ट है। तो उन्होंने बोला कि ऑफिसर्स को यू पीपल हैव टू पे द अटेंशन ऑन दिस इंडस्ट्री, सो जस्ट मेक अ गाइडलाइन, कुछ करोगे तो हो जाएगा, पब्लिक थोड़ी करेगी, नेता थोड़ी करेगा, तुम ही लोग करोगे। तो इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। अब इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी लंबा कहानी हो जाएगा। एक्चुअली में बहुत नेगेटिव था डायरेक्ट इंडस्ट्री को, मुझे लगता था ये टोपी पहनाने का धंधा है। अब वो जाएंगे तो फिर स्टूडेंट लाइफ में लेके जाऊंगा, बहुत सारी कहानी, कभी आराम से बात करेंगे सब सारी बातों पे, है ना। तो लॉजिक, हर चीज से लॉजिक है, और संजोग से ये सारी चीजें हुई थी तो मैं कंफ्यूजन में आप ही किसी से पड़ गया था, कलाम साहब भी एमएलएम करते हैं क्या, गेटिंग ना, और इतना बड़ा आदमी कैसे कर सकता है। जब मैंने पूछा मेरे सीनियर को कि ऑफिसर्स जो थे ये भी करते हैं क्या, नहीं मतलब वो प्रमोट कर रहे थे उस टाइम। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये सारी सिस्टम दुनिया जहाँ में चल रही है, तो तुम लोग कहाँ पे हो, उनके पास तो कुछ ना कुछ कर रही है, तुम लोग कहाँ हो ना। तो यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम दे रही है, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में कभी नहीं बोलते थे, वो सिस्टम के बारे में बात नहीं करते, गेटिंग ना। उनको कोई चीज अच्छा लगा तो बोलते थे, वो नोनी के बारे में बोल गए, इसका मतलब क्या था, वो नोनी एमएलएम चलाने के लिए बात कर रहे थे क्या, समझ रहे हैं। वो बिजनेस सिस्टम, इको सिस्टम, इन सब के बारे में बात करते थे। अब लोग वो कैसे किस चीज को ले रहा है, लोगों ने क्या प्रचार किया ये थोड़ी बताया, लोग बोले देखो कलाम साहब ने बोला हमारे पास ही है, आएगा। वो ऐसे बात कहाँ किया है, उन्होंने रिसर्च पेपर और सिस्टम के बारे में बात किया है, गेटिंग ना। तो ये कहानी थी। तो जब मेरा स्टडी हुआ इसके विषय में, जब ये बात समझा तो मुझे सीखना था कि ये कलाम साहब कहाँ तक सत्य बोल रहे हैं, और ये इस मामले में बहुत रिस्क लेता हूँ सर, वो आपको धीरे धीरे आगे भी एक्सपीरियंस आएगा। तो इसके लिए मैं फिर वो जो सिस्टम उनके साथ गया था, मैं सीखने के लिए गया, और जो सिस्टम अगर मैं अभी सच में बता दूं कि सर मैं कंगाल हूं, ना पैसे है ना कंपनी है, कुछ नहीं है, सर करोगे मेरे साथ काम, वो बोलोगे भाई क्या ले आए तूने निकल जाओगे। मेरे जगह पे आप लोग सच में रहते उस समय, सब रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है हम बाद में बात करेंगे, बाद में कुछ चीजें है कि हम, अरे एडिट कर देंगे, बिंदास बोलो ना, ये सब ओरिजिनल नहीं जाएगा। चीजें ऑनलाइन नहीं होता, आप कोशिश कर रहे हो लैपटॉप फेस्टिंग चलो थैंक यू। बाकी क्वेश्चंस मन में रखिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है सर। हम मुद्दे पे बात करते हैं। तो अपनी कंपनी का नाम है वैदिक्स क्योर। वैदिक्स मीन्स व्हाट, दिस इज द आयुर्वेदिक, क्योर मीन्स ठीक होना, तो आयुर्वेदिक के माध्यम से ठीक होना, दैट इज कॉल्ड वैदिक्स क्योर, राइट। अपना जो स्लोगन है द स्ट्रेंथ ऑफ हर्बल साइंस, ये अपना स्लोगन है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बाजार में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पाउडर बेस्ड होते हैं, उसी से जूसेस टैबलेट्स बनते हैं सर। अब अपना जो प्रोडक्ट है ये टोटली जो है ये कैसा प्रोडक्ट है, ये प्लांट एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है, और इसी वजह से क्यों कोई भी सामान बोलता है कि नहीं नहीं एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, ये देसी है, अरे भैया ऐसा क्या है, तो यही सिस्टम है, क्योंकि उनके पैरामीटर्स हैं। बाहर के कंट्रीज ने क्या हुआ, रियल में आयुर्वेद हमारे भारत का है और पैरामीटर्स बाहर वालों ने लगा दिया, और हम लोग क्या खा रहे हैं, और हमारे ही सामान जब हम बाहर बेचते हैं तो क्या भेज रहे हैं, राइट। तो ये जो अपना एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, इसकी वजह से क्या है कि 4 गुना ज्यादा रिजल्ट है अपना, ये लॉजिक है। आगे मैं बात करूं तो सर कलयुग की समाप्ति हो चुकी है, अर्धयुग है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बराबर सी है साहब, सही है। सो थैंक यू वेरी मच। सो मैं जिनकी बात कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग, मिस्टर वरुण अग्रवाल, सो इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग में, और इनके पिताजी के जमाने से 40 सालों से चल रहा है, इनका खुद का 27 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री है 40 सालों से चल रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड मैन। विजन जो है वो विजन अपना ये है कि हम जो भी यहाँ पे काम वर्क कर रहे हैं तो लोगों की जिंदगी में जो है फाइनेंशियल फ्रीडम लाना। सो आवर विजन इज योर सक्सेस, दिस इज आवर विजन। मिशन जो हम यहाँ जो भी कोई प्रोडक्ट देंगे आपको उम्दा जबरदस्त देंगे। साथ ही साथ जो कोर वैल्यू है बिल्ड रिलेशनशिप, रिश्तों का बिजनेस है, तो रिश्ता इंपॉर्टेंट हमारे लिए। टू टीम वर्क बनाना है, परफॉर्मेंस नहीं एक्सेलेंसी पे वर्क करना है। बेस्ट हॉस्पिटलिटी, आपका जो मान सम्मान है उस पर वर्क करना है। साथ ही साथ जो है वन टीम वन रेट, हम सबका सपना एक ही है, वंस अगेन फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी।
तो चलिए वैदिक स्क्वायर कोई भी कर सकता है। यूएसपी क्या है इसका, तो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कहाँ पे, महाराष्ट्र। खास करके जो है अपना ट्रांसपेरेंट इनकम मॉडल है, सिस्टम है, साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम और सपोर्ट बहुत जबरदस्त है अपनी कंपनी का। तो प्रोडक्ट की रेंज की बात करूँ तो हेल्थ केयर का पूरा रेंज मिलेगा। एग्रीकल्चर का पूरा आपको यहाँ पे पूरा सेगमेंट है। कैटल फीड में जानवरों का जो चारा है बहुत जल्द हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, डे टू डे जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हम लॉन्च करेंगे। अब जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं रियल में उम्दा और चमत्कारिक है, कैसे हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की जो बात करेंगे वो है अल्टो केयर प्लस। तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं नॉट अदर देन एक ऐसे डायनामिक पर्सन जिसका नाम है डॉक्टर जयेश पटेल सर। जोरदार तालियां। सो वेलकम मिस्टर डॉक्टर जयेश पटेल साहब। सो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है वैदिक स्क्योर के अंदर। जैसे आपने देखा कि वैदिक स्क्योर यानी कि नेचुरल प्रोसेस से जाना है, लेकिन आज की तारीख में रियलिटी में हमारे बॉडी के अंदर क्या ऐसी चीज है जो हम सेट रखे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ऊपर वाले ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि हमारा लेफ्ट साइड का शरीर और राइट साइड का शरीर, इसको अर्धनारी नटेश्वर भी हमारे शास्त्र में कहा गया कि लेफ्ट साइड मतलब स्त्री है, राइट साइड मतलब पुरुष है। तो इट मीन लेफ्ट साइड मतलब कि अल्कलाइन है, राइट साइड मतलब एसिड है। इसका बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे बॉडी के ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 45। इसके बीच जब रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि जब 7.35 के नीचे पीएच जाने लगेगा तो शरीर में बीमारियां शुरू होती है। इसकी चेकिंग को मेडिकल लैंग्वेज में एबीजी एनालिसिस कहते हैं, यानी कि वो आर्टियल ब्लड का चेकिंग होता है। आप अभी खाना खा रहे हो, ब्लड दे सकते हो, खाना खाते खाते ब्लड दे सकते हो, वो चेकिंग होती है। एक समय ऐसा आएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये 7.35 को 7.350 में रिपोर्ट मिलती है। एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट 7 पॉइंट के बाद 3 डिजिट में मिलती है जो आप चेक करोगे तो आगे ऐसा भी आएगा कि 7.350 पे कुछ प्रॉब्लम है, 7.349 पे कोई प्रॉब्लम है, 7.300 पे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन साइंस कहता है आज की तारीख में 7.140 यानी 14 पे गए तो पेशेंट कोमा में जाता है। मेडिकली उसको एसिडोसिस कहते हैं। कोमा में जाने का ये एक कारण है, ओनली ये कारण है। कोमा के बहुत कारण है, ब्रेन टीबी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, एक्सीडेंट, लॉट ऑफ रीजन फॉर कोमा, लेकिन ये भी एक कारण है। 7 पे होती है दर्द। इसका मतलब पीएच इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर का पीएच 7.35 to 45 मेंटेन रहे तो हम कभी भी बीमार गिरेंगे नहीं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एसिड उत्पन्न होने का 2 मेन कारण है। एक कारण है स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि ऊपर की फैक्ट्री हमारी ज्यादा काम करती है, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी ऊपर वाले से ज्यादा काम ले रहा है। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत यानी हाथ पैर, ऊपर वाला यानी शरीर के ऊपर वाला, इसको कहते हैं ऊपर वाला। ज्यादा काम लेता है। अभी ज्यादा काम कैसे लेता है? गरीब भी ज्यादा काम लेता है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो, ऑटो नहीं मिलती है, आप बेचैन होते हो, आपके अंदर हलचल होती है, आप इम्पेशेंस हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। ये स्ट्रेस है। 2 आदमी बहस करते तो आदमी स्ट्रेस में आता है। लेट हो रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है, ट्रैफिक में तो स्ट्रेस हो रहा है। टेंशन से खतरनाक ये स्ट्रेस है, हलचल। अगर इंसान थोड़ा सा फोकस इस पे करे तो दुनिया भर की बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं था स्ट्रेस क्या है और इस पे क्यों फोकस करना चाहिए। जैसे लिफ्ट नहीं आएगी, आपको हलचल होती है, भीड़ है और आपको आगे जाना, हलचल होती है, इंपेशेंस। ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है जो कोई समझ नहीं पाया, जिसके कारण हमारी वेगस नर्व हाइपर हो जाती है। अब वेगस नर्व क्या समझने के पहले नर्वस सिस्टम का नेटवर्क समझना पड़ेगा। हमारे स्पाइनल कॉर्ड 33 वर्टेब्रे से बनी है, लेकिन उसमें से 31 जोड़ी नर्व्स निकलती है जो डिफरेंट ऑर्गन को जाती है। तो हमारे ऑर्गन और हमारा ब्रेन आपस में बातें करते वाया स्पाइनल नर्व्स बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पानी पूरी अच्छी लगी, आप ज्यादा दबा के खाने लगे तो स्टमक में ज्यादा गया, लेकिन हमारे स्टमक की नर्व ब्रेन से कनेक्टेड है, वाया स्पाइनल नर्व। तो ब्रेन को पता चलेगा भाई आदमी थोड़ा ज्यादा खा रहा है, तो फंक्शन को फास्ट बढ़ाएगा। अप टू सर्टेन लिमिट है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, अप टू सर्टेन लिमिट।
लेकिन टंग पे कंट्रोल नहीं किया तो एक लिमिट के बाद तकलीफ होती है। ऐसे सिस्टम अभी स्पाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके बैक में स्पाज़म है और वो नर्व स्टमक को जाती है तो हमारा ब्रेन और स्टमक बात नहीं कर पाएगा, तो वहाँ गड़बड़ी होगी। कोई नर्व लिवर को जाती है, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे स्पाज़म है, लिवर एंड ब्रेन कम्युनिकेशन है, तो प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इससे बड़ी समस्या अलग है। इससे बड़ी समस्या 12 जोड़ी और नर्व से 31 जोड़ी के अलावा जो हेड टू ब्रेन कनेक्टेड है, जैसे आंखों की है, ऑप्टिक नर्व्स है, ऑडिटरी नर्व्स है, फेशियल नर्व्स है, ये सारी नर्व ऐसी 12 जोड़ी नर्व्स है। उसमें से एक पर्टिकुलर 10 नंबर की नर्व्स को क्रैनियल नर्व नंबर 10 कहते हैं। इसका सबसे बड़ा रोल है, हमारे जीवन में सारा खेल इसी का चलता है। जब स्ट्रेस के कारण ये हाइपर हो जाती है तो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिन टॉक्सिन ज्यादा बनता है, और यही नर्व पैनक्रियास के साथ भी रिलेटेड है। तो हमारे पैनक्रियास का राइट अप पोर्शन एंजाइम बनाता है जो 24 घंटे में 800 से 800 to 1200 ml होता है, वो एंटासिड है। अब सिस्टम को समझिए कि आप जो खाना खाते हो स्टमक में जाता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू, 2-2.25 घंटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद 2.25 घंटे पाइलोरिक वाल ओपन होकर ड्यूडेनम में फूड आता है। जो फूड ड्यूडेनम में आ गया तो ड्यूडेनम के रिसेप्टर के थ्रू ब्रेन को ये पता चलता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म सिस्टम है, यही कंप्यूटर है। वो क्या करता है, पैनक्रियास को ऑर्डर देता है एंजाइम रिलीज करने, और वो एंजाइम 800 से 1200 ml प्रोड्यूस होता है। वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ड्यूडेनम में। इसका मतलब क्या हुआ, हर इंसान के शरीर में एसिड न्यूट्रलाइज होता है ड्यूडेनम में। लेकिन जो आदमी को एसिडिटी होता है वो एंटासिड खाता है, तो एंटासिड भी खाने के साथ 2 घंटा यहीं रहने वाली है स्टमक में, तो उसका एसिड न्यूट्रलाइज स्टमक में होगा। 2 घंटे बाद वो फूड जब ड्यूडेनम में जाएगा तो उसमें एसिड नहीं रहेगा या एसिड मिनिमम रहेगा। ब्रेन को क्या पता चलेगा रिसेप्टर से एसिड नहीं है या मिनिमम है? ब्रेन क्या बोलेगा पैनक्रियास के राइट अप पोर्शन को, एंजाइम थोड़ा बनाओ या मत बनाओ। ये ऑर्डर 1 दिन मिला, 2 दिन मिला, मिलता रहा, और ऐसा ऑर्डर मिलता रहेगा तो पैनक्रियास का राइट हाफ पोर्शन वीक होगा। क्वेश्चन यहाँ है, क्या राइट वीक होने से लेफ्ट वीक नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता होगा। तो लेफ्ट पोर्शन बनाता है 2 हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इसका मतलब राइट पोर्शन वीक होने से लेफ्ट वीक होता है। इसका मतलब एंटासिड की साइड इफेक्ट से भी डायबिटीज होता होगा। ऐसी रिसर्च कंडक्ट नहीं गई है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में लोगों को पूछ कर ये देखा है कि जो लोग बरसों से एंटासिड खाते हैं उसको डायबिटीज हुआ। ऐसा किस्सा मेरे नजरों में आया है। जनरली 4 प्रकार के डायबिटीज होते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज, बच्चा पैदा होता है तो पैनक्रियास में डिफेक्ट रहती है, उसको इंसुलिन ही लेना पड़ता है। जिसको इंसुलिन ही लेना पड़े उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद हेरिडिटी 19 से 30 साल के बीच आ जाता है। उसमें अगर शुगर बहुत हाई है, इंसुलिन लेना पड़े तो टाइप 1, और गोली खा के कंट्रोल तो टाइप 2। तीसरा है स्ट्रेस रिलेटेड, नॉट टेंशन, स्ट्रेस, जो 30 साल से 45 साल के बीच आ जाता है। यही वो उम्र है जिसमें आदमी स्ट्रगल करता है और स्ट्रेस में रहता है। तो उस वक्त अगर शुगर बहुत हाई रहेगा, इंसुलिन लेना पड़े तो टाइप 1, और गोली से काम चले तो टाइप 2। और चौथा प्रकार का डायबिटीज होता है वो है एज रिलेटेड डायबिटीज। 55 के बाद जनरली होता है डेप्रिसिएशन, बोलेंगे कॉमर्स की लैंग्वेज में। हर चीज पुरानी होती है, फर्नीचर भी पुराना हो रहा है, तो पैनक्रियास थोड़ी वीक होती है। मेजोरिटी केस लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड डाइट चेंज से वो कंट्रोल आ जाते हैं। मेजोरिटी केस जितने भी एज रिलेटेड है, बाकी को टाइप 2 में आएंगे, एंड वेरी रेयर कंडीशन में एज रिलेटेड टाइप 1 में आता है। तो ये 4 प्रकार लोगों को पता है, लेकिन नोबेल प्राइज तो मुझे कोई देगा नहीं। गूगल में आज ये भी नहीं है। ये नोबेल प्राइज मैं ले लेता हूँ इस बात के ऊपर कि एंटासिड की साइड इफेक्ट है डायबिटीज हो तो होगा। ये मेरा अपना रिसर्च है, कहीं गूगल में आज भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह ये एसिड का एक हमने देखा। अब कहानी दूसरे लेवल पे क्या जाती है, हमारी टंग को ऊपर वाले ने टेस्ट दिया है। बिकॉज ऑफ टेस्ट हमको टेस्टी खाना चाहिए। साइंस कहता है जो टेस्ट अच्छा है वो हेल्थ के लिए खराब, तो जिसका टेस्ट बुरा है वो हेल्थ के लिए अच्छा। हमें चाहिए स्वादिष्ट खाना, और स्वादिष्ट खाना वो सारा है जो ऑल कुक फूड इज वेरी टेस्टी।
जितना मसाला डालो उसमें जितना ये करो, इसीलिए कहावत है ना, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। वो स्वाद उसी का है, बाकी मुर्गी कच्ची खाए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो हम एसिडिक खाना खाते हैं। ड्यू टू एसिडिक फूड हमारे बॉडी में एसिड इससे भी बढ़ता है, प्लस स्ट्रेस से बढ़ता है, और इस तरह एसिड लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन ईश्वर ने इंसान को जिंदा रखने के लिए सिस्टम रखी है। वो सिस्टम क्या है? बॉडी अपना pH 7.35 to 45 मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए सेल से अल्कलाइन लेता है। बच्चा पैदा होता है तो अल्कलाइन रहता है, उम्र बढ़ने के साथ एसिड ठीक होता है। जो आदमी जितना जल्दी एसिडिक होगा उतना जल्दी वो जर्जरित होगा, उतना जल्दी वो चला जाएगा। ये साइंस है, ये रिसर्च हो चुका है। तो सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स ब्लड को बोलता है मैं तुम्हें अल्कलाइन नहीं दूंगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ूंगा, क्योंकि सेल्स का pH जब 3.5 होता है तो सेल्स की होती है 10। तब शरीर में एक चमत्कार होता है। ईश्वर ने इंसान को बचाने के लिए फिर एक स्टेपनी सिस्टम रखी है, बचाने के लिए मैजिक है वो। और वो स्टेपनी सिस्टम क्या है? बॉडी बनाती है फैट सेल। फैट सेल एसिड को स्टोर करता है। तो मोटापा एक्चुअली एसिडिटी है, लेकिन फैट सेल अगर नहीं बना तो एसिड का मैनिफेस्टेशन यानी प्रकट स्वरूप, जैसे भगवान अनेक रूप में प्रकट होते हैं, वो क्या है? हाइपर एसिडिटी, जिसमें लोग एंटासिड खाते हैं। अगर हाइपर एसिडिटी नहीं हुआ और स्टमक से आगे एसिड निकल गया, ड्यूडेनम में आ गया, तो ड्यूडेनल अल्सर या IBS। अगर ये बड़ी आंतड़ी में गया तो कॉन्स्टिपेशन, सब ड्राई हो जाता है। यही पाइप फिशर फिस्टुला क्रिएट करता है। वेरिकोस वेन, जॉइंट पे अटैक करेगा, यूरिक एसिड वगैरह बन के तो जॉइंट खराब होते हैं। ब्लड में चले गया तो लो ब्लड प्रेशर। आर्टरी पे इसका प्रभाव गिरा तो आर्टरी हार्ड होगी। जैसे आंतड़ी के अंदर स्टूल को हार्ड कर दिया, वैसे आर्टरी पे फिर आर्टरी हार्ड होगी तो ब्लड प्रेशर होगा। कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करेगा तो ब्लॉकेज होगा। अगर स्किन पे इसकी असर हुई, लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, बहुत लोग मिलेंगे। भाई अब क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि आप एसिड के भंडार बन चुके हो और वो एसिड का प्रभाव स्किन पे आया है। बाल क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ एसिड। धरती हो गई बंजर बिकॉज ऑफ हीट। अब उस बंजर हो गई, अब उस पर कुछ उगेगा नहीं। तो एसिड हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो पुराने समय के अंदर एक सिस्टम थी, लेफ्ट साइड की नासिका से जब श्वास चलती है तो बॉडी का हीट कंट्रोल होना शुरू होता है, क्योंकि कूलर लग जाता है। राइट नासिका से सांस चलती है तो बॉयलर लग जाता है। तो लेफ्ट एंड राइट 12-12 घंटा इक्वली चले तो एसिड अल्कलाइन बैलेंस रहेगा। पुराने समय के जो रियल ब्राह्मण है, आज भी रियल ब्राह्मण की बात करता हूँ, जिन्हें वो टेक्निक पता है, वो टेक्निक है गायत्री मंत्र, नाड़ी शोधन के साथ गायत्री मंत्र करते हैं, अनुलोम विलोम विद गायत्री मंत्र। ये ब्राह्मणों की परंपरा अलग है। वो जो स्कूल के मास्टर लोग, योगाचार्य, ये जितने बाबा सिखा रहे वो अलग है। ये जो टेक्निक है ये परंपरा से ब्राह्मणों के पास ही है, किसी को देते नहीं है। ये टेक्निक मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे 5 जनरेशन से मेरे पास है। ये आज मिली हुई है मुझे, क्योंकि हम लोग का गोत्र है परशुराम। अगर उसको जब आप फॉलो करोगे आपके बॉडी में एसिड अल्कलाइन बैलेंस रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको आधा घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। किसी का टाइम नहीं, अगर किसी को सिखाया भी जाए, मैं आपको कहूँ एक्सरसाइज करो बहुत अच्छा, आधा घंटा वॉकिंग करो बहुत अच्छा, टाइम नहीं। ये रीसेट टेक्निक है। देखिए साइंस की देन है कि साइंस ने उस मैजिक को आसान कर दिया है गोली के रूप में। जस्ट गोली खाइए, सुबह खाली पेट एक गोली खाइए हल्कों के, रात को सोने के टाइम एक गोली खाइए हल्कों के, खाते रहिए। 3 महीने के अंदर रिसेट होता है। 3 महीने के पहले एक वीडियो आप ले लो, एक फोटो ले लो, आप वीडियो रख लो उसी कुर्सी पे, उसी लाइट में, उसी पोजीशन में बैठ के वीडियो लो, और 3 महीने बाद उसी कुर्सी पे, उसी राइटिंग पोजीशन में वीडियो लो। आप अपने वीडियो को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा 3 महीने बाद वाला वीडियो 5 साल पुराना 5 साल पुराना, क्योंकि आपका रीसेट होना शुरू हो चुका है। रीसेट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसा ये जो अल्कोकेट प्रोडक्ट है एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। इसके ऊपर फ्यूचर में मैं प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में देने वाला हूँ। जब बड़े प्रोग्राम होंगे तो मेरी एक PPT बन रही है, उसमें हम और डिटेल में जाएंगे। थैंक यू।
तो सर ने जिस तरीके से बताया कि दैट मीन्स एसिड ही एक ऐसा रीजन है जिसके से हजारों बीमारियां होती हैं। नॉर्मली हमारा शरीर जो है वो अल्कलाइन करने की कोशिश करता है, पीएच को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूं किडनी की, तो किडनी क्या करता है कि जो भी उसमें लिक्विड फॉर्म में आ रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करके जो टॉक्सिन्स हैं उसको पेशाब के रास्ते से बाहर करता है, राइट। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कच्ची चीजें खाने का, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जिससे कि उससे क्या हो हमारा अल्कलाइन फूड के रूप में काम करे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो भी हम खा रहे हैं पाला भाजी या सब्जियां फ्रूट्स सब में पेस्टिसाइड्स है, उल्टा एसिड बढ़ रहा है। तो जब एसिड ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो क्या होगा, किडनी जो है उसको कहाँ भेज देगा, वापस ब्लड में, तो यूरिक एसिड हो जाएगा। वही अगर जो है एसिड अगर घुस रहा है स्काल्प में तो हेयर लॉसेस शुरू हो जाएगा, स्किन डिजीज शुरू हो जाएगा। वही आंखों में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, कैटरैक्ट मोतियाबिंद होने लगेगा। वही एसिड जो है अगर हार्ट के अंदर जा रहा है तो वहाँ फ्री रेडिकल्स और ट्राइग्लिसराइड ये सारे प्रॉब्लम्स इधर उधर होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इतनी सारी समस्याएं और कम उम्र में डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत चीजें होती है। जब इतना ज्यादा एसिडिक मीडियम हो रहा है तो कैंसर इसी वजह से बहुत ज्यादा निर्माण हो रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन एक ही चीज है, बॉडी को अल्कलाइन किया जाए। कुछ मशीन है बाजार में जो कि हाइड्रोजन रिच आयोनाइज्ड वाटर अल्कलाइन देती है, लेकिन वो मशीन लाखों में है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो जन सामान्य के लिए मुश्किल है। तो अपनी कंपनी ने एक ऐसा उम्दा प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम है अल्कोकेयर प्लस। यह CFT टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, फिलीपाइंस से मॉलिक्यूल्स हमने ये किए हैं जो क्रोमेटोग्राफी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो 600 से भी ज्यादा फल फ्रूट वेजिटेबल्स का अर्क है इसमें। ये टोटली अल्कलाइन फूड ही है। जैसे ये शरीर में जाता है तो ये काम की शुरुआत करता है, पूरा मीडियम को अल्कलाइन करता है। तो जैसे किडनी में जाएगा तो यूरिक एसिड का समस्या समाप्त, जैसे अगर लिवर में जा रहा है तो वो सारी समस्याओं के ऊपर जो है काम करता है। तो मेन अल्कलाइन जो है पीएच लेवल को ठीक कर रहा है। जो पेस्टिसाइड्स की वजह से जो हम खान पान कर रहे हैं उसके ऊपर भी है बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है अल्कोकेयर। और ये पूरी तरह से टेस्टेड मॉलिक्यूल्स है जिसकी वजह से बहुत अच्छा काम करता है। हम जानते हैं कि हाइपर एसिडिटी से कैंसर, घुटनों का दर्द, मधुमेह, हार्ट अटैक, आंखों की रोशनी, नपुंसकता, किडनी रोग, घुटने का रोग, लिवर एसिडोसिस, ऐसे सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। इन सब का निदान ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट कर सकता है, क्योंकि ये मीडियम को पूरी तरह से अल्कलाइन करता है। ये पूरी तरह से जो है IIT और पवई में जो है पूरी तरह से टेस्टेड और सिस्टम से बनाया गया है। तो यह प्रोडक्ट जो है वाकई में इसके ऊपर जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और इसमें खास करके जो मैंने बताया आप सभी को, तो इसमें जो मिनरल्स और विटामिन को अलग अलग करके फिर उसको एकत्रित करके ग्रेन्यूल्स फॉर्म में इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये पूरी तरह से सेफ है, ये फूड है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम किसी को भी अगर रिकमेंडेड करते हैं तो यह जो है कैप्सूल फॉर्म में जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, सुबह शाम इसको लेने की विधि है। तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में एक लेना है और फिर रात को आफ्टर सोने के टाइम में लेना है। तो यह सिस्टम है इसको लेने का। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यह जो है 5000 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करता है और यह पीएच को मेनली ये समाधान देता है। और एक वैल्यू की बात करूं तो इसका और एक वैल्यू 43 लाख और एक वैल्यू होने की वजह से सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। नॉर्मल बाजार में 8 लाख और एक वैल्यू तक है, तो जो 6 महीने में कैंसर को रोक सकता है सेल्स को, तो उस हिसाब से यह जो है 43 लाख मतलब वॉट, तो ये 6 दिन में ही वर्क करेगा। फिर रेडिकल्स को तो इजीली निकाल के फेंकेगा। तो इतना जबरदस्त कंटेंट और मॉलिक्यूल जो है इस तरह से पूरे शरीर पे कार्य करता है। अगर मैं बात करूं एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, आप जानते हो कि यह लक्षण खट्टी डकार देना, पेट फूल जाना, कभी कभी तो गांठें वगैरह भी बन जाती है एसिडिटी की वजह से, इतनी सारी समस्याएं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सूजन आ सकता है, गले में गांठ जैसा भी महसूस होता है कभी कभी। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी यह जो है क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और उसमें राहत देगा। यानी कि एसिडिटी के ऊपर जैसे हम लेते हैं 3 घंटे में ही यह रिजल्ट शुरू कर देता है सर, सबसे अच्छी चीज है इसका। और पाचन तंत्र भी सुधारेगा और इसके ऊपर वर्क करेगा। विटामिन डी, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड जो कमी होने से बाल भी झड़ते हैं और सफेद भी होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है हाइपर एसिडिटी से त्वचा की चमक गड़बड़ होती है, उसको भी ये ठीक करता है। त्वचा का पीएच भी ठीक करता है और यह एलर्जी से बहुत दूर रखेगा। एक्ने या दाग वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर भी ये वर्क करता है। यह शानदार एंटी एजिंग है जिसकी वजह से अल्कोकेयर में विटामिन ए, विटामिन सी, रेटिनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होने की वजह से
स्किन का जो चमक है, त्वचा की चमक के ऊपर भी यह बहुत बेहतरीन कार्य करता है। आंखों की आइसोटोनिसिटी की वजह को बरकरार रख करके पीएच लेवल को अच्छा करने से आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। साथ ही साथ यह जो है आप कह सकते हो कि यह वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो खास करके है माइक्रो मिनरल्स जो है वो काफी अच्छा स्रोत है, जिसकी वजह से यह प्रोडक्ट अपने आप में काफी उम्दा और शानदार है। मधुमेह की वजह से वजन कम होना, बार बार पेशाब, रक्तचाप, अनिद्रा, अधिक प्यास लगना, लगातार कमजोरी महसूस जो डायबिटीज के कारण होती है, उन सब में भी यह राहत दिलाई देगा। रक्त में पीएच सुधारना करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इवन एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह जो बीमारियां हो जाती है ब्लड से, वो भी ठीक करेगा। किडनी की बात करो तो इसमें किडनी में खास करके क्रेटिनिन वगैरह जो हो जाता है या डायलिसिस जैसी जो दिक्कतें होती हैं, उसमें भी यह बहुत अच्छा वर्क करेगा। साथ ही साथ किडनी के पीएच को ठीक करेगा, डिटॉक्सिफाई भी करेगा और किडनी के कार्य को सुधारने में भी बहुत अच्छा मदद करता है। अगर मैं बात करूं आपको, यह जो है श्वसन प्रक्रिया में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की अगर मैं बात करूं या एलर्जी की बात करूं तो वो भी अच्छा करता है, श्वास प्रक्रिया को सुधारता है और ऑक्सीजन अवशोषण करने में यह बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। तो यह प्रोडक्ट अपने आप में जरूर जबरदस्त है। जोड़ों में पीएच लेवल को ठीक करता है, हड्डियों को पोषण देता है, साथ ही साथ जोड़ों के बीच में जो एसिड की वजह से कार्टिलेज समाप्त हुआ है उसको नवनिर्माण करने में भी यह मदद करता है। लीवर की पीएच की बात करूं तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और उसमें सूजन हो या कोई समस्या हो उसमें भी यह बहुत बेहतरीन कार्य करता है लीवर के लिए। साथ ही मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह जो है, इसके वजह से जो एलडीएल की बात करूं, लाइपोप्रोटीन की बात करूं या खराब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है उसको भी ठीक करने में यह काफी कारगर है। शरीर के पीएच की वजह से महिलाओं में पीसीओएस या हार्मोनल इंबैलेंस जो हो रही है उसको भी ठीक करेगा, तो महिलाओं के शारीरिक सिस्टम को भी ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या शुक्राणु की गतिशीलता हो या सेक्स के लिए जो सेक्स ड्राइव की जो है या फिर उसके लिए जो कोई भी इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है उसको भी अब पुनर्जागृत करेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को एडिक्शंस हो जाते हैं तो इसमें मेनली क्या हो जाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होने की वजह से ये उस पर कार्य कैसे करता है। जो लोग एडिक्टेड होते हैं तो मेनली डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है अंदर में, तो लोग जब सिगरेट वगैरह पीते हैं फ्रेशनेस के लिए तो वो हार्मोन सिगरेट होता है, उनको अच्छा लगता है सर। या कोई लोग दूसरे कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, चाय का भी हो सकता है। तो एडिक्टेड चीजों को अगर लोगों ने चाहा कि मुझे छोड़ना है वो छोड़ सकता है, क्योंकि इसके वजह से ये अपने आप में जो हैप्पी हार्मोन है उसको सेक्रेट करता है, तो ठहराव किया तो एडिक्शन भी जाएगा। तो इस तरह से पूरे शरीर के लिए ये जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन है। तो सर ने इतना अच्छा बताया, मैंने भी थोड़ा थोड़ा पूरा कवर कर दिया। तो इस प्रोडक्ट के बारे में 3 बात किया जा सकता है। आपके बारे में सर रिसर्चर समझाया है तो मैंने एक एक कंटेंट आपको पकड़ा दिए हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा रिसर्च आप कर जाते हैं। काफी अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। तो ये प्रोडक्ट रियल में शानदार है। सो थैंक यू वेरी मच। और इसकी कीमत क्या है, अब ये बात होती है। तो हम ये 3 महीने का रिकमेंडेशन है एक्चुअली, सच्चाई बताया जाए तो, लेकिन कम से कम 2 महीना तो पकड़ाते ही हम। कम से कम जो भी कुछ सिम्टम है वो तो कम से कम बंदे को राहत मिल जाए, बाकी तो बाद में देखेंगे, करेक्ट। तो इसका कीमत जितना मैंने हाइपर ऊपर लेके गया, क्योंकि इसमें इतनी क्वालिटी है खास करके कि जो हल्दी खाते हैं, जीरा खाते हैं, सब मसाले खाते हैं, तो उसमें रियल में अद्भुत भारत इसलिए है कि सबके अंदर कुछ न कुछ है। दालचीनी चूर्ण एकदम पीस के अगर दूध में रोज पिया जाए तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर जीरा हम उसका अर्क रियल लिया जाए तो पेट उसका तासीर ठंडा होता है, तो पेट में कभी एसिडिटी नहीं होगी। हल्दी कंदी कुरकुमिन है, एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका खाने का कोई उपयोग नहीं होता है पानी की वजह से। तो यह क्या करेगा, ये सारी चीजों के अंदर में जो रियलिटी उसका अर्क है उसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, तो शरीर के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। तो इसका कीमत 2 महीने का पूरे कोर्स करने के लिए 5000 MRP है और सिर्फ 3600 रुपए DPS, जिसे जान सामान्य आराम से ले सकता है। 5 लाख का मुसीबत में नहीं ले सकता, 3600 रुपए तो ले सकता है। तो दिस इज वंडरफुल प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कीमत भी बताई। सो थैंक यू। 2 महीने में कितना बोतल, कितना 2 बोतल 60 पीस, सुबह शाम 100 पीस।